हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स। स्टडी हैक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक। ठीक, तो परसेंटेज लेके चलते हैं। थोड़ा सा पहले हम बेसिक देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, और तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, परसेंटेज को समझने से पहले हम फ्रैक्शन हमको मतलब फ्रैक्शन हमको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन, डेसिमल, यूनिट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, इनके बारे में थोड़ा सा एक पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए परसेंटेज को पढ़ने के लिए, सबसे बेसिक चीज़ है फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में पता है, ज़्यादा नॉलेज है फ्रैक्शन के बारे में, तो समझ लो परसेंट को समझना आपको मुश्किल नहीं होगा। परसेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है समझने में, वो फ्रैक्शन देता है दिक्कत। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन को देखते हैं। देखिए, फ्रैक्शन सिंपल चीज़ होती है, कोई भी दो नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन, पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होती है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू अगर जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड कंडीशन हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन होती है। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई सही वर्ड हो सकते हैं, लाइक 2/3, 1/2, 5/6, इस तरीके से, सो ऑन। इसमें भी फ्रैक्शन में बहुत तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट भी होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। मैथ को आप जब भी पढ़ो ना, तो उसके वर्बल मीनिंग जरूर देखा करो कि उसका हिंदी का मतलब क्या है। लाइक चलो पहले बताता हूँ मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, उसमें उस पर बाद में आऊँगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं लाइक 2, 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी होते हैं इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन और प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक 3/4, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं। पहले आता हूँ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का वर्बल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ब्रीफ बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं, 1/1 नहीं लेते, 2/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका वर्बल मीनिंग, ये फ्रैक्शन आखिर अपने आप में कहता क्या है। तो फ्रैक्शन में देखो, ये होता है न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन हम कब यूज करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकली। लाइक हमारे पास एक पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा में से हम कहते हैं कि 2/3 ऑफ पिज्जा, 2/3 ऑफ पिज्जा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मतलब 2/3 ऑफ पिज्जा, दूसरा पार्ट, मतलब हमारे पास पिज्जा के 3 पीस हैं। ठीक है, पिज्जा के 3 पीस हैं, ये जो 3 डिनोट कर रहा है, ये 3 पूरे पिज्जा को डिनोट कर रहा होता है। मतलब 3 पूरी होल क्वांटिटी, कोई पिज्जा ही नहीं। अब आप पिज्जा ही लेके मत चलना, पिज्जा की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास 10 पेन है, हमारे पास 10 पेन है, तो वो ये बेस वैल्यू होती है। मतलब ये समझाना चाह रहा हूं मैं, फ्रैक्शन के नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होते हैं वो वर्बल मीनिंग में एक पूरी होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लाइक ये 3 है तो इसमें 3 पार्ट होंगे तब, और 3 पार्ट जैसे ही मिलेंगे वो पूरा पिज्जा बनाएगा। ठीक है, और ये 2/3 बोला है मैंने, 2/3 का मतलब है 3 हिस्सों, पिज्जा के 3 हिस्सों में से दो हिस्सों की बात की जा रही है। यहां पर पिज्जा के 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों की बात करी जा रही है। 2/3 फ्रैक्शन अगर हम कह रहे हैं 2/3 फ्रैक्शन ऑफ अ पिज्जा, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं पिज्जा के 2 हिस्सों की 3 हिस्सों में से, पिज्जा के 2 हिस्सों की 3 हिस्सों में से। समझ में बात आई। एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और नया एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। अभी मैंने आपको पिज्जा का एग्जाम्पल लेके समझाया, अब मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं आपको पेन के ऊपर। ठीक है, हमारे पास, मैं आपको एक थ्योरी से बना देता हूं कि हमारे पास 10 पेन है। ठीक है, 10 पेन में से मैं आपको 2 पेन आपको दे रहा हूं, 10 पेन में से आपको 2 पेन दे रहा हूं, या फिर आप मान लीजिए 3 पेन दे रहा हूं। हम ऑड वैल्यू लेके चलते हैं जिससे डिवाइड ना होगा बाद में। तो मेरे पास 10 पेन है। ठीक है, मेरे पास 10 पेन है और मैं आपको उसमें से 3 पेन दे रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है, मैं किस तरीके से कहूंगा, हमारे पास हैं 10 पेन। ठीक है, हमारे पास है 10 पेन और ये है हमारे पास पूरी वैल्यू। ये एक तरीके से 100% भी है। क्या, 10 पेन हमारे पास 100% भी हम कह सकते हैं कि 10 पेन अपने आप में 100% है। ठीक, तो
इसे बाद में बताऊंगा मैं दोबारा से, लेकिन अभी बता दिया, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना कि 100% का क्या मतलब था, आपको बाद में बता दूंगा। अभी मैंने बोला कि मेरे पास 10 पेन है और मैंने आपको उसमें से 3 पेन दे दिए हैं, ठीक है, मैंने आपको उसमें से 3 पेन आपको हैंड ओवर कर दिए हैं, तो इसमें बचे कितने, 7 पेन मेरे पास बचे 10 में से, ठीक। अब इसको मैं कैसे फ्रैक्शन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा इस कंडीशन को, वो देखिए। अब फ्रैक्शन का मतलब है 3/10, ये हुआ फ्रैक्शन 3/10। 10 का मतलब मेरे पास 10 पेन थे, उसमें से मैंने आपको 3 पेन दे दिए। अगर मैं बोलूंगा 3/10 ऑफ दिस होल पेन, ठीक, फ्रैक्शन का मतलब 3/10 ऑफ दिस होल पेन, तो वो होगा फ्रैक्शन का मतलब, ठीक। 3/10 आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, 3/10, 10 जो ये बेस जो आ रहा है ना, ये 100% को डिनोट करता है, मतलब यहां वो आएगा जो हम 100% की बात कर रहे हैं, और 3 वो रिप्रेजेंट करेगा जो इसमें से मैंने आपको पार्ट कर दिए, इसमें से जो पार्ट कर दिए, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है न्यूमरेटर 3। ये वर्बल मीनिंग होता है। वर्बल मीनिंग आप लिख लीजिए इस तरीके से कि ये करता है 3 पेन आउट ऑफ 10 पेन, और 10 पेन अपने आप में एक 100% वैल्यू होती है, ठीक है, 10 अपने आप में 100% वैल्यू होती है, क्योंकि हम किसी, अब यहाँ पे 10 पेन ही नहीं, हम पिज़्ज़ा भी ले सकते हैं। अगर मैं पिज़्ज़ा लेता हूँ, पिज़्ज़ा की मैं बात कर लेता हूँ, पिज़्ज़ा में अब देखो 10 क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ 10 रिप्रेजेंट करेगा हिस्से, और वो 10 हिस्से मिलकर पूरा पिज़्ज़ा को बनाएंगे। आप समझ रहे हो, 10 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 हिस्से हैं, ये पूरे 10 हिस्से हैं, वो मिलकर एक पिज़्ज़ा को बनाएंगे, और मैंने बोल रहा हूँ 3/10 ऑफ दिस पिज़्ज़ा, तो इसका मतलब है 3 हिस्सों की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त आपसे, कि आपको मैं 3 हिस्से दे दूं इस पिज़्ज़ा में से, बचेंगे कितने, 7 हिस्से बचेंगे, कितने, 7। तो वर्बल, एक फ्रैक्शन का वर्बल मीनिंग ये होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आप ये ध्यान रखना, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आने वाली है, लोगों को पता नहीं पड़ता कि हम, उनको ये लगता है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम कह देते हैं कि इसको कुछ, अब कुछ भी मान लो। अब आपको क्या, एक आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, प्रॉब्लम ये आने वाली है कि कोई भी वैल्यू हुई, ठीक है, लाइक उसमें क्वेश्चन में होता है कि 20% ऑफ ए नंबर, ये होता है 20% ऑफ ए नंबर, तो हम क्या करवाएंगे आपसे कहेंगे कि 20/100 कर लीजिए, और 0 से 0 2/5 1/5, तो इस नंबर को आप 5 मान लीजिए, आपसे ये कह देंगे इस नंबर को आप 5 मान लीजिए। आप कहोगे क्यों मान लें, इसी 5 को क्यों माने, तो ये वही है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो बेस वैल्यू है वो नंबर है हमारा, इसलिए हम बोल देते हैं कि 5 मान लीजिए। इसका एक ऑथेंटिक यही है, वर्बल मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का क्या मतलब है, क्योंकि हम जो काम करेंगे सबसे ज़्यादा फास्ट जो काम होंगे ना, वो फ्रैक्शन से काम होते हैं, वो यूनिट से काम होते हैं, परसेंटेज का कोई ज़्यादा रोल रह नहीं जाता उसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्बल मीनिंग क्या होता है फ्रैक्शन का। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना अगर कुछ दिक्कत रह रही हो तो। ये तो हुआ फ्रैक्शन क्या है, और अब मैं आ जाता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, जो इसका एक दूसरा पार्ट होता है, उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो एक कैलकुलेशन को बढ़ा देता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है वो। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कब बनता है, कैसे बनता है, वो भी बता दूंगा। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया 2 1/2, सबसे पहले एग्जांपल लिया था, तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये खुलता कैसे है, ये खुलता ऐसे है 2 + 1/2, सिंपल सा, मतलब कि 2 + ½ ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको ही हम कंबाइन करके ये लिख देते हैं 2 1/2 सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये सिंप्लीफाई कैसे होता है, ये सिंप्लीफाई ऐसे होता है कि 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, और फिर इस 2 को प्लस कर दिया जाएगा इसमें, क्योंकि एक तरीके से वही है, ये कुछ भी नहीं है, दो फ्रैक्शनों को एडअप कर रहे हैं आप। देखो पहले इसको बता देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई होता है 2 में, फिर 2 को हम कर देते हैं 1 में प्लस। ये कोई ट्रिक नहीं है और कुछ नहीं है, ये एक ऑथेंटिक तरीका है इसको करने का, बस हमने बता दिया है कि एरो से इसका मल्टीप्लाई इसमें। इसका जो एक्चुअल तरीके से हम किस तरीके से करते हैं, देखो ये होता है 2/1, कोई भी डिजिट हो हमारे पास, 1 हो 2 हो, ठीक है, कोई भी होल नंबर हो ना, तो उसके डिनोमिनेटर में अपने आप डिफॉल्ट 1 रहता ही है। अब आप कहोगे 2 के नीचे 1 क्यों आ गया, तो हर नंबर के नीचे 1 रहता ही अपनी तरफ से ही, तुम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हो, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई अपने किसी भी नंबर में कर सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं होती 1 से, 1 एक यूनिटी है, ठीक। तो देखो मैंने लिखा ये 2/1, 2 1/2, इसको मैं खोलूंगा ना तो 2 + 1/2 होगा, तो मैंने इसके नीचे लिखा था 1, 2/1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2/1 + 1/2। एक तरीके से दो फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं। अब जब हम एडिशन करते हैं तो एलसीएम लेते हैं,
ठीक है, तो वो एलसीएम लो 2, अब 2 1 जा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 2 1, ये हो जाएगा 5/2। इस तरीके से सिंपल एलसीएम लेना और एलसीएम से ऐड कर देना, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आपने 2 1/2 को 5/2 लिख दिया, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये हुआ सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ज़्यादा बेसिक नहीं जाना, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना उसकी काफ़ी, अगर आपको फ्रैक्शन में दिक्कत है कोई तो, ठीक। अब हम आते हैं परसेंटेज में जो और यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, वो 3rd नंबर पे आते हैं, लाइक वेरिएबल्स। और भी परसेंटेज में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है, वो होती है यूनिट्स। उसको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है एस्पेक्ट है। अगर आप उसको समझ जाओ तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि कहाँ यूनिट है, कौन सी चीज़ कहाँ यूनिट है और कहाँ वो वैल्यू है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सिंपली होते हैं, आपको गिवन होगा लाइक एक्स वाई जेड, ये आपको कभी एज्यूम भी करना पड़ सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये होते हैं सिंपली वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, तो उन्हें वो होते हैं वेरिएबल्स। का मतलब ये होता है कि जिनको हम घटा सकें या बढ़ा सकें, बढ़ा सकें, वो होते हैं वेरिएबल्स। मतलब वो वेरी करते रहते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं रहते, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड को हम वेरी कर सकते हैं, एक्स या कुछ भी हो सकता है, x2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन पता नहीं हमें क्या हो सकता है, वेरी कर रहा है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स ये होते हैं। 4th है कांस्टेंट होते हैं हमारे पास A B C, ये ज़्यादातर ABC कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये वेरिएबल्स हैं, तो आप इन्हें वेरिएबल्स ही एज्यूम कर सकते हैं। ABC होता है, और कहीं लिखा हुआ है 1 2, सारे जो नंबर होते हैं वो भी अपने आप में कांस्टेंट होते हैं, ठीक। और भी काफ़ी होते हैं, लाइक पाई आर, ये सब जो चीज़ें हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं। आपको कुछ क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी, कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें कांस्टेंट आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 ये अपने आप में भी एक कांस्टेंट है, ठीक। तो ये हुए, और ये 5th है यूनिट्स, और 6th है वैल्यूज़। तो इनमें डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, क्या अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इनमें, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे हैं, अगर आपने समझ जाओ तो परसेंटेज समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक, अभी हमने टच ही नहीं किया कि परसेंटेज क्या होता है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज, जो हम अगर देखें, स्पीड कैलकुलेशन होती है हमारी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड। तो जो किलोमीटर पर है यही होता है पर का मतलब होता है सिंपली डिवाइड, बिल्कुल आंख बंद करके डिवाइड होता है, और डिवाइडेड बाय 100। सेंट का मतलब है 100, ठीक है, सेंट का मतलब है 100, और इस पर का मतलब है डिवाइड। परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया कि पर का मतलब होता है डिवाइड करना, सेंट का मतलब होता है 100। आगे बढ़ते हैं, लाइक 20%, ठीक है। 20% ये एक वैल्यू है, इस वक्त सिर्फ वैल्यू है। अगर मैं आपको कहता हूं कि 20%, सिर्फ 20%, तो आप मेरे से कहोगे क्या 20%, ये मैंने आपको कोई पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। 20% का मतलब अपने आप में कुछ नहीं है। अगर मैं कहता हूं 20% ऑफ माई रुपीज़, तो उसका मतलब है, ठीक है, 20% ऑफ माई रुपीज़, 20% ऑफ माई पिज़्ज़ा, 20% ऑफ माई जायदाद, 20% ऑफ एनीथिंग। तो ऑफ एनीथिंग होना जरूरी है, तो वे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होते हैं, 20% का अपने आप में कोई मतलब होता नहीं। जैसे मैं कहूं कि आपके मार्क्स आए 50, आपके मार्क्स आए 50, कितने में से, तो वो बोलेगा ना आपके मार्क्स आए 50 100 में से, तभी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुई। अगर अब आप ये बोलो कि नहीं, हमें तो लोग बोल देते हैं 50 मार्क्स आए तो हम समझ जाते हैं कि 100 में से आए होंगे, तो वो बात अलग है। अगर आप, लेकिन एक फुल इन्फॉर्मेशन, मैथ में ऐसा नहीं चलता, मैथ में फुल इन्फॉर्मेशन होती है। तो 20% अपने आप में कुछ नहीं है। अगर मैं तब तक बोलूँगा नहीं 20% ऑफ दिस अमाउंट, या कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ऑफ के साथ कुछ भी चीज़ होगी जो उसको एक बेस वैल्यू प्रोवाइड करती है। 20% को एक बेस वैल्यू प्रोवाइड करती है, वो होती है 20% ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो ये तो बात हुई इस चीज़ की। अब देखते हैं ये 20% को हम खोलेंगे कैसे, 20% आखिर है क्या। तो 20% है 20 डिवाइडेड बाय, वो मल्टीप्लाई बाय 100, ये है 20%। परसेंट का जो मतलब होता है ना, परसेंट का जो साइन का मतलब है, साइन का बस इतना सा मतलब है 1/100। इस परसेंट का मतलब 1/100 है, बस, बिल्कुल बस। 20 × 1/100 यही होता है परसेंटेज का साइन, 1/100 ही होता है परसेंटेज का साइन। मैंने सिर्फ इस साइन को खोल दिया है यहाँ पर और कुछ भी नहीं किया। 20 × 1/100
ये जो साइन है ये ही है 1/100 इज इक्वल टू परसेंट का साइन, और परसेंट का साइन इज इक्वल टू 1/100। सिंपल। 20% का ये मतलब होता है। अब देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। मैं सिर्फ नंबर ले रहा हूँ, अभी मैंने बोला सिर्फ नंबर, नो फ्रैक्शन। नंबर लेते हैं, लाइक 2 है, 3 है, तो इस 2 और 3 को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो 2 इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब जो 2 था उसको हमने परसेंट में चेंज कर दिया और वो हो गया 200%, वो हो गया 200%। अब यहाँ दो बात होती हैं, ठीक है, यहाँ कुछ दो बात नहीं होती। ये तो मैंने 2 को कन्वर्ट कर दिया 200%। अब यहाँ एक दो चीज़ें निकल के आती हैं, आप कंफ्यूज मत होना उसमें, कि मैंने बोला था जो परसेंट होता है वो 1/100 है, और मैं यहाँ पर परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ, परसेंट का साइन लगा रहा हूँ। उसमें कोई परेशान मत होना, आपको कन्फ्यूजन हो कि डिवाइड बाय 100 में कब करना है और मल्टीप्लाई बाय कब करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है, और इसका मतलब ये साइन का मतलब होता है 1/100। अब ये 1/100 और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। ये कुछ नहीं, एक थ्योरी है, बता दूं इसे भी। देखो इस साइड से देख लो क्या होता है। 1/100 का क्या मतलब है, देखो जब 2 हमारे पास सिर्फ एक नंबर था, 2 को हमें परसेंट में चेंज करना है, 2 को हमें परसेंट में चेंज करना है, तो 2 जो हमारे पास सिर्फ नंबर है, अभी ये नंबर है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 1/100 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। और 1/100 मैंने बताया था क्या डिनोट करता है, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। अब मैंने 1/100 का मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इतना ही छोड़ दूंगा तो मैथ इसे वेरीफाई नहीं करेगा, मैथ कहेगा तुमने गलत किया है, तो मैं वो डिवाइड बाय 100 करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई 100 भी करूंगा। ये रूल होता है मैथ का, कि अगर किसी भी नंबर में तुम कुछ भी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें डिवाइड भी तुम्हें वही नंबर करना पड़ेगा। लाइक आपको बता दूं P/Q है, अगर मैं P में मैं चाहता हूं कि मैं इसमें M का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे को इसमें M का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल होता है अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी तरफ से कोई चेंज ला रहे हैं तो हमें उसका नलिफिकेशन भी देना पड़ेगा। मुझे मल्टीप्लाई करना था, मेरे को जरूरत पड़ रही थी मल्टीप्लाई M की, तो मैंने डिवाइड भी M किया, अभी अपने आप को नलिफाई कर लेंगे, बात वही रहेगी P/Q की, ठीक है। ये बात होती है मल्टीप्लाई डिवाइड करने की। तो हमने यहाँ पर परसेंट में चेंज करने के लिए 2 से मेरे को मल्टीप्लाई करना था 1/100, में परसेंट में चेंज कर दिया, मैंने डिवाइड तो कर दिया 1/100 का, मैंने 100 से 2 को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन मेरे को मल्टीप्लाई भी करना चाहिए था, क्योंकि वो नलिफिकेशन मेरे को लाना है। तो भी क्या हो जाएगा 2 × 100/100, आप समझ गए ना। तो ये जो 1/100 है वो तो परसेंट का साइन है, और ये 100 है। अब इस 100 को मैं लगा दूंगा परसेंट, और इसका ये हो गया 200%, 200%, यही, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, परसेंट का साइन बस इतना मतलब होता है कि 1/100 मतलब होता है परसेंट का साइन। तो हम अब परसेंट के एक नए टॉपिक पे चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है बहुत, इसका मतलब परसेंट के तुरंत बाद ही एक नया कॉन्सेप्ट जो आता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो वो हम देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा कॉन्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन 1/2 ले लो, 2/3 ले लो। तो 1/2 आप खुद से करना, मैं 2/3 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको मैं पहले बता दूं कि 1/3 जो होता है वो होता है 0.333, ठीक है, ये चलता रहता है, 0.333 चलता रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2/3 जो फ्रैक्शन में इसको आपको बता रहा हूँ, 2/3 को मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो 2/3 जो फ्रैक्शन होता है ना, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 2/3 × 100 और परसेंटेज का हमने साइन लगा दिया, तो ये हमने 2/3 को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसका क्या आंसर आएगा, 2 × मैंने आपको बताया 1/3 का क्या होता है, 1/3 का होता है 0.33, ठीक है, और × 100 हो रहा है इसमें, और परसेंटेज का साइन लग रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 33.33%, जो कि हो जाएगा 66.66%। तो मैंने 2/3 को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, जिसका आंसर आ रहा है 6.66%। तो इस तरीके से, तो जो बेसिक चीज़ है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का करते हैं उसमें मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का लगा देते हैं हम साइन।
आगे देखते हैं। अब आप हाफ को खुद कर लेना, 1/2 को खुद परसेंट में कर लेना, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 50%। और आपको पता भी होगा 1/2 हाफ होता है आधा, आधा मतलब आधा। और कोई हम फ्रैक्शन देख सकते हैं, आप कोई फ्रैक्शन ले लेना। तो ये तो वो एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो देखेंगे 1/4 का, हाफ की तरह ही है बिल्कुल। इनटू क्या करना था मैंने आपको बताया, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100%, इसका होता है 25%। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, आप अपने तरीके से ले सकते हैं। मैं लेता हूँ 2/7। 2/7 को मेरे को इस फ्रैक्शन को करना है परसेंट में कन्वर्ट, तो क्या करूंगा मैं, इंटू 100 करूंगा, परसेंटेज का साइन लगाऊंगा। ठीक है, 2/7 जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 0.1428। ठीक है, और परसेंटेज का साइन और इंटू 100 होगा और परसेंटेज का साइन लगेगा। तो देखिए क्या हो गया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5 8 2 10 और इंटू 100 लगा दूंगा परसेंट, तो क्या हो जाएगा 28.56%। 2/7 को मैंने कर दिया परसेंटेज में कन्वर्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा एग्जांपल मैं ले लूँगा नहीं इस पर, बहुत इजी है। आप भी ध्यान रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। कुछ भी हो, फ्रैक्शन ही नहीं, कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ, सिर्फ मैं यही बताऊंगा अभी इसमें मैं कोई वो नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से फास्ट करें, किस तरीके से वो करें। सिर्फ अभी एक यही कॉन्सेप्ट कि कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन दूसरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज कोई सा भी ले लेते हैं, सबसे पहले इजी परसेंटेज 20%। तो 20% को हमें किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देखो 20% है, इसको हमें खोल दो और खोल के हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले मैंने शुरुआत यही करी थी, बताया था 20%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 20 इंटू 1/100, इसका डिवाइड कर दो 100 का 20 में, 1 जैसे 25, 1/5 फ्रैक्शन आ गया। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 50%। 50% का मतलब 1/100 का मल्टीप्लाई 5 to 1/2, दैट इज द हाफ। 50% हाफ, ठीक है, 50% हाफ। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल को सही से ले लेते हैं, जैसे कि 12.5%। 12.5% इस तरीके को कैसे करेंगे, 12.5%, 12.5 है इंटू 1/100, ठीक, सिंपली डिवाइड कर देंगे 100 का। हम यहाँ से हटाओ इसको, एक 10 पॉइंट हटाया, 10 लगा दिया, बिल्कुल सिंपल, जैसे तरीके से डिवाइड करना। आपको कंपटीशन में ऐसे नहीं करना, लेकिन अभी बस सिर्फ मैं आपको कन्वर्जन पे फोकस कर रहा हूँ। आगे किस तरीके से करेंगे, कैसे नहीं करेंगे वो बताऊंगा। सिर्फ अभी ये कि किस तरीके से हमें वो करना है, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, 1/8। तो 12.5% को हमने कर दिया 1/8 फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब आप खुद देख लेना, अब आप मेरे को करके दिखाना, ये 3%, 8 1/3%, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके दिखाना फ्रैक्शन में। ये है एग्जांपल, 8 1/3%, इसका आंसर आएगा 1/12, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ दूसरा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। परसेंटेज को जब भी हम फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं और वो फ्रैक्शन में आ जाता है, सिंपल।